ऑथर ब्रायन ट्रेसी जब 1200 लोगों को लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडियन में से 21 साल का लड़का उठकर उसके पास आ रहा है। लड़का ऑथर के पास आता है और उससे पूछता है, मिस्टर ट्रेसी, मैं 21 साल का हूँ, मेरे दोस्तों के साथ मैं किराए के घर में रहता हूँ और मैं हर महीने अपनी सेविंग से $1000 की सेविंग बॉन्ड खरीदता हूँ। देखिए मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है, क्या मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ? तो उस लड़के की बात पर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि देखो, कोई भी आदमी 21 साल से 65 साल तक अपनी इनकम में से $100 सेव करता है और अपने सेव किए हुए पैसे को 10% इंटरेस्ट के साथ किसी भी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उस आदमी के पास रिटायरमेंट की उम्र तक $10 लाख से भी ज्यादा पैसे होंगे। तो अगर तुम पैसे बचाते हो तो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो तो ना डाउट तुम भी अमीर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पर। लेकिन अगर तुमको इससे पहले ही अमीर बनना है तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। देखो, कामयाब कोई भी बन सकता है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये नहीं है और ना ही हर बार चीजें तुम्हारे फेवर में होती है। जल्दी अमीर यूं कहूँ कि कामयाब बनने के लिए तुमको सपने देखने से ज्यादा करना होगा, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओगे तो तुम कामयाब नहीं बन पाओगे। पर अगर तुम मनी गेम को समझकर बहुत ध्यान से खेलोगे तो तुम अपने बनाए गोल्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर लोगे। फिर इसके बाद ब्रायन ट्रेसी ने उसको इस बुक की सजेस्ट की जिसका नाम था गेटिंग रिच योर ओन, जिसमें उन्होंने ये बात बहुत ही डिटेल्स में बताई है। आप खुद को मैनेज करने के तरीके से अमीर बन सकते हैं। बाद में इस बुक को काफी पसंद भी किया गया और आज मैं इस वीडियो में कुछ सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो आपको खुद के दम पर कामयाब बनने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। लेसन नंबर 1, बिगिन एट द बिगिनिंग। हम सब यही सोचते हैं कि पैसा ही होता है जो अमीर और गरीब में फर्क पैदा करता है, जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अमीर और गरीब इंसान में फर्क पैसा नहीं, इनका एटीट्यूड लाता है। जो लोग सक्सेसफुल और वेल्थी होते हैं वो अपने पोटेंशियल और टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज रातों रात पॉसिबल नहीं होती। वो लोग लंबे टाइम तक अपनी एनर्जी को वेल्थ गेन करने में लगाते हैं, तब जाकर उनको उनका आउटपुट मिल पाता है। देखो, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्रायल और एरर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और अपने गोल्स को पूरे करते हैं, जहां बार बार गोल पर कोशिश करते रहने के बाद फाइनली वो गोल को अचीव कर जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम ना तो शोहरत में मिलती है और ना ही ये कोई चमत्कार होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को लोग हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से अचीव करते हैं, जिसे किसी और स्किल की तरह सीखा जा सकता है। तो अगर आप अमीर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक ये स्किल सीखी नहीं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ ये काफी नहीं होगा। आपको अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट करना होगा। लेसन नंबर 2, लर्न टू बिकम रिच। अब देखो, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में अमीर बन पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जो उनको हमेशा गरीब बनाकर रखती है। अमीर कैसे बने ये सीखने से पहले जानना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो हमको गरीब बनाकर रखती है, और इन सभी गलतियों को ऑथर ने अपने बुक में मेंशन किया है। मिस्टेक नंबर 1, लोग अपने दिमाग में ये पहले से बिठा के रखते हैं कि हम तो अमीर नहीं बन सकते, तो कोशिश करके क्या फायदा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, अमीर बनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। मिस्टेक नंबर 2, इस बात को मानना कि मैं अमीर बन सकता हूँ। कई लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं एक ना एक दिन सबको कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगा, पर जितनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं उस हिसाब से एक्शन वो 1% भी नहीं लेते। तो ऐसे सोच से भी कभी कोई आदमी कामयाब नहीं बन पाएगा। मिस्टेक नंबर 3, अगर आप खुद को बार बार ये कहते हैं कि अभी आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, इससे ज्यादा हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो यकीनन आप उस लेवल से तो नीचे गिर जाएंगे और कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लाइफ में जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो अपनी सारी सेविंग गंवा देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, जो लोग अपने पैसों को मैनेज करके नहीं रखते और फालतू का इधर उधर खर्च कर देते हैं, तो वो इंसान भले ही दूसरों को एक एक्सपेंसिव लाइफ जीता हुआ दिखाई दे, पर अंदर से वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। मिस्टेक नंबर 5, जो भी लोग कल की चिंता करने के बजाय सिर्फ आज को एंजॉय करते हैं और कहते हैं बस आज के लिए जियो, कल में क्या रखा है यार, कल की कल देखी जाएगी, तो ऐसे लोग अपने फ्यूचर की बिल्कुल तैयारी नहीं रखते और ना ही अपनी रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाते हैं, जहां आगे चलकर उनको अपनी इस आदत पर पछतावा होता है। लेसन नंबर 3, हाउ टू बिकम रिच। अगर इतना जान लेने के बाद अगर आप समझ गए लोगों की गरीबी की वजह क्या होती है, तो अब फाइनली ये जान लेते हैं कि लोग आखिर अमीर कैसे बनते हैं। नंबर 1, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री कहती है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा, क्योंकि ये जल्दी रिच बनाने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस रिसर्च के डाटा से ये बात पता चला है कि यूएसए के 74% लोग जो अपने दम
दम पर मिलियनियर या फिर बिलियनियर बने हैं, उन सभी का अपना खुद का बिजनेस है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। नंबर 2, वर्क योर वे अप। अमीर लोगों की ये सबसे बेस्ट खासियत होती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, फिर चाहे अपने लिए गोल बनाना हो या फिर इनकम का कोई कोर्स क्रिएट करना हो, दूसरे के भरोसे ना बैठकर सारी चीजें खुद करते हैं। नंबर 3, बिकम प्रोफेशनल। ऑथर इस बुक में सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले प्रोफेशन बनना होगा। अमेरिका के कामयाब लोगों में 10% लोगों के पास एक हाई लेवल की डिग्री है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, लॉयर etc। बट ये लोग कोई नॉर्मल डॉक्टर या फिर नॉर्मल इंजीनियर नहीं, बल्कि इनको अपनी फील्ड के एक्सपर्ट में गिना जाता है और अपनी सर्विस के लिए ये हमेशा डिमांड में रहते हैं और इसी वजह से उनको काफी हाई प्राइस मिलता है। अगर आप एक डिग्री स्टूडेंट हैं, अगर आपने कोई प्रोफेशन चुन लिया है तो आपको उस प्रोफेशन को डीपली सीखना होगा, क्योंकि जब आपको अपनी फील्ड की पूरी स्किल और नॉलेज होगी तो आप दूसरे लोगों को अच्छी सर्विस दे पाएंगे, जहां अपनी सर्विस मिलने वाली फीस से आप अमीर बन जाएंगे। नंबर 4, इंटर द सेल्स प्रोफेशन। रिसर्च के अनुसार अमेरिका के 5% मिलियनियर्स या तो सेल्स प्रोफेशन है या फिर सेल्स कंसल्ट है। जो भी लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो भले ही खुद का बिजनेस शुरू में अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कैसे करते हैं, जहां अपना काम करके ये लोग काफी अच्छा इनकम बना लेते हैं। 80-20 प्रिंसिपल के मुताबिक 20% सेल पर्सन 80% पैसा कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं, क्योंकि ये 20% लोग अपनी फील्ड के चैंपियन होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लिए सेल्स का हुनर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सेल्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है। नंबर 5, इन्वेस्ट वेल। आपने देखा होगा जितने भी मिलियनियर या फिर बिलियनियर लोग हैं वो या तो अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं या फिर दुनिया को अच्छे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस देकर। पर जो भी हो, पर लोगों ने रिच बनने के लिए लोगों ने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट किया ही है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी इसी तरह इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अमीर तभी बन पाता है जब वो सही चीज पर अपना पैसे या स्किल इन्वेस्ट करना जानता है, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपकी सोच लिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटलेस होगी। क्योंकि आप जितने भी अमीर लोगों को जानते हैं उन सभी में एक चीज जो बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी, वो है उनका लिमिटलेस होना। नंबर 4, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन। ये आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा और यही प्रोबेबल रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा अप्लाई होता है। मान लीजिए आपको बहुत सी स्किल आती है, पर जब तक किसी एक स्किल के अंदर में आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तो आप मान लीजिए कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको कम से कम किसी एक फील्ड में तो एक्सपर्ट बनना ही होगा, और एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हैं जब आप अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के 2 तरीके हैं, खुद गलती करें और उससे सीखें, सेकंड दूसरों की गलती से सीखें, एंड ऑब्वियसली इन दोनों में से दूसरा तरीका बेस्ट है, क्योंकि अगर आप खुद गलती करोगे तो हो सकता है कि आप अमीर बन जाएं, पर इसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों की गलती से सीखकर खुद की गलती को सुधार लेंगे तो यकीनन आप किसी भी फील्ड के जल्दी मास्टर बन सकते हैं। और ये करने के लिए आपको अपनी फील्ड के प्रोफेशनल लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाना होगा और उनसे सीखना होगा। पर सवाल ये आता है कि आखिर किस इंसान को रोल मॉडल बनाया जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। ऑथर ने इस बुक में प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दिया है, जहां उन्होंने ऐसी 4 क्वालिटी बताई है जो एक रोल मॉडल में होनी चाहिए। नंबर 1, अनकॉमन कॉमन सेंस। वो लोग जिनमें दूसरों से सीखने की काबिलियत होती है और जो लोग दूसरों के जरिए की गई गलतियों को नहीं दोहराते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से और सोच समझ कर करते हैं, जिनकी वजह से काम में गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। नंबर 2, इंटेलिजेंस। अगर आप किसी से सीखते हैं तो उस इंसान का आपसे ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी है, क्योंकि रोल मॉडल हम उन्हीं को चुनते हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 3, जॉब एक्सेलेंस। किसी भी इंसान से अगर आप कुछ सीखते हैं तो ये जरूरी है कि वो इंसान उस स्किल में माहिर हो, क्योंकि अगर वो खुद ही उस स्किल का मास्टर नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा, जिससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। नंबर 4, सेल्फ रिलायंस। टॉप परफॉर्मर लोग हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी सक्सेस का भी खुद क्रेडिट लेते हैं और फेलियर का भी। ये ना तो बहाने बनाते हैं और ना ही किसी चीज के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो आपके भी सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी कंप्लीट गाइड्स जो खुद के दम पर अमीर बनने के लिए जो इस बुक में दी गई है। अगर इन लेसन को सीख कर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो होपफुली आप भी खुद के दम पर अमीर बन सकते हैं।